जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की एक सहेली भी थी जिसका नाम चीचू कवि था। दोनों बहुत अच्छी सहेली थी और साथ ही साथ बड़ी आलसी भी। चीचू, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि आज कौन से होटल में खाना खाए। ओह, इतनी सी बात। मुझे लगा किसी काम की चीज के बारे में सोच रही होगी। वैसे भी हमें काम क्या होता है सिवाय खाने और घूमने के, और इससे ज्यादा जीने के लिए चाहिए भी क्या। तभी तो हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, खूब मजे करेंगे। सही कहा। यूं वे दोनों बात कर रही थी। आसपास से कई पक्षी गुजर रही थी। अरे लूसी, क्या बात है? हाथ में थैला लिए कहाँ जा रही हो? कोई खास बात? मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ। क्या कहा? लकड़ियाँ इकट्ठा करने, और वो भी इस समय? हाँ, अभी सर्दी के मौसम में लकड़ियाँ बहुत काम आएंगी। माना कि सर्दियों में लकड़ियाँ बहुत जरूरी होती है, पर इतनी जल्दी लकड़ियों को इकट्ठा करना क्या जरूरी है? चीचू, लगता है लूसी पागल हो गया है। कब के आने वाले सर्दी के मौसम के लिए अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। सर्दी के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है और उस समय बाहर जाकर लकड़ियाँ लाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं अभी लकड़ियों के लिए जा रहा हूँ। तुम दोनों भी अभी से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपना काम देख लो। यूं टूनी चिड़िया और चीचू कवि लूसी कबूतर पर हंसकर उसे भेज देते हैं। यूं ही टहनी पर समय बिता रहे उन दोनों सहेलियों के पास मही चील आया। अरे मही, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हाँ टूनी, बहुत दिनों से हम मिले ही नहीं। वैसे जा कहाँ रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? स्वेटर्स खरीदने के लिए। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है ना। हाँ, पर सर्दी के मौसम के लिए बहुत समय है ना। अभी शहर जाकर ये सब लाने की क्या जरूरत। खासकर सर्दी के मौसम में ही बाहर निकलकर ये सारे काम करना मुश्किल होगा। क्या हुआ टूनी, हंस क्यों रही हो? तुम बहुत ही समझदार पक्षी होंगे, पर इतने ना समझो ये आज ही पता चला। जाओ जाओ, जाकर स्वेटर खरीद लो। यूं टूनी और चीचू ने मही का भी अपमान किया। कुछ देर बाद उन्हें छोटू तोती दिखाई दी। छोटू, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं अनाज संग्रहित करने जा रही हूँ। अनाज? पर अभी क्यों? अभी के लिए नहीं, सर्दी के मौसम के लिए अभी इकट्ठा कर रही हूँ। चीचू, लगता है जंगल में सभी पागल हो गए हैं। बजाय मजे लेने के ये सब बेवजह की मेहनत कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है कि सर्दी के मौसम के पहले ही सारी आवश्यक चीजों को संग्रहित कर रख लेना चाहिए। वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब जमाना बदल गया है। तुम अपना काम देख लो। यूं टूनी और चीचू ने छोटू का भी मजाक बनाया। फिर देखते ही देखते सर्दी का मौसम आ ही गया। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों में लकड़ियों को जलाकर गर्माहट पाने लगे। चीचू, ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि सर्दी के मौसम में बहुत ठंड रहेगी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब देखो, गर्मी पड़ी और बाहर निकले ना। अब तो मान ही जाओ कि तुम सब मूर्ख हो। टोनी, अभी सर्दी का मौसम शुरू ही हुआ है, आगे आगे ये सर्द और बढ़ेगी। मेरी मानो तो अभी जाकर जरूरी चीजों का संग्रहण कर लो। हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। यूं उन्हें चिढ़ाकर वे दोनों सहेली वहाँ से निकल गई। कुछ दिनों बाद सच में सर्द बहुत ज्यादा बढ़ गई। चीचू, बहुत भूख लग रही है और इस समय घर पर खाने के लिए कुछ नहीं, क्या करें? भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। चलो चलकर देखते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो अच्छा। यूं वे दोनों आलसी सहेली आहार की तलाश में घर से बाहर निकली, पर ठंड के कारण कोई भी दुकान खुली नहीं थी और कड़कड़ाती सर्दी में दोनों ज्यादा उड़ भी नहीं पा रहे थे। चीचू, लगता है इस ठंड में मैं जम जाऊंगी। चीचू और टूनी बर्फ में जम गए। दोनों ने मदद की गुहार लगाई तो बाकी सभी पक्षियों ने आकर उन्हें बचा लिया। उन्हें भोजन देकर स्वेटर्स दिए। इसीलिए बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस तरह चीचू और टूनी को सबक मिला और उन्हें पछतावा भी हुआ।